मैंने पूछा उससे अभी कि तूने अपने लिए लड़की कहाँ ढूंढ रखी है, बोल रही थी तेरी बुआरी यानी कि तेरी वाइफ ढूंढ रखी है मैंने। बुआरी खुजा रखे तूने अपने लिए? अरे मैं बुआरी जमी बुआर ली जता जी। इस साइड था हमारा पहले गांव बसा हुआ, तो उस गांव का नाम था बुड़कुणियत। और उसके बाद जब इस साइड को लोग आए तो इसका नाम पड़ गया कुणियत। आजकल चूल्हे में लकड़ियों से आग जलाना एक संघर्ष भरा काम हो गया है। डांडियों का दिन चौमास गिनी सासा लगीच पराणी जा सासा लगीच पराणी जा। चौक उदास च सुनी डांडली बरखा मारूणे निकूड़े पठानी बरखा का बूंद भी लग दी अंगार जिकुड़ी को चैन ना बोणे ना धार ते बिना सेणे ना खानी जा छोया दोनों को पानी पे जा। डांडियों का दिन चौमास गिनी सासा लगीच पराणी जा सासा लगीच पराणी जा। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज बीपाड़ी के ब्लॉग की शुरुआत अलग तरीके से हो रही है, ये गाना बजाना क्या हो रहा है, बीपाड़ी का फास्ट फूड सेंटर कहाँ चला गया। तो बताता हूँ आप लोगों को, उससे पहले आप लोगों का स्वागत करते हैं बीपाड़ी के आज के ब्लॉग में। सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, मेरी वीडियो को देखना आप लोगों ने शुरू कर लिया है। और फिर जो है हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल बीपहाड़ी ब्लॉग पर। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से, और मैं यहाँ पर आप लोगों के मनोरंजन के लिए एक गीत पेश कर रहा था जो कि मैंने कर लिया है। और अब दुकान का काम इसके बाद करना है, तो मैं इसलिए जो है आज आप लोगों के लिए ये मनोरंजन वाला काम कर रहा हूँ, क्योंकि डेली वही सीन कि उठ गया ये मेरी दुकान है, अब मैंने ये बना लिया वो बना लिया। तो मैंने कहा आज शुरुआत थोड़ी डिफरेंट करते हैं, मनोरंजन वाले तरीके से करते हैं, ताकि ब्लॉग में आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे लास्ट तक। तो इसलिए काफ़ी समय भी हो गया था ये आप लोगों को कोई गाना नहीं सुनाया था। तो पहले से जुड़े होंगे आप लोग मेरे साथ, तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं बजाता रहता हूँ, कभी गिटार, कभी फ्लूट, कभी हारमोनियम भी इसमें डाउनलोड कर रखे है, उससे ही बजा रहा हूँ। है तो नहीं मेरे पास गिटार, था वो भी किसी और के पास है, फ्लूट है मेरे पास, और ये है, बस बजाता रहता हूँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाता है। बाकी अब बाहर का अपडेट आप लोगों को देते हैं कि बाहर पे क्या सीन चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। बस क्या लग रखा है तो बारिश ही चल रही होगी, अगर बारिश नहीं चल रही होगी तो कोहरा लग रखा होगा, कोहरा भी नहीं लग रखा होगा तो धुंधली सी धूप लग रही होगी। चलो, गांव का नाम तो शायद मेरा आप लोग जानते होंगे, अपना गांव कुणियत। पूरे जितने भी घर दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर देखो क्या बढ़िया सीन हो रखा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ बिल्कुल नीला आसमान है। देखो जैसे किताबों में दिखाते थे ना हमें पहले बचपन में, पेंटिंग होती थी जो किताबों में फ़ोटोज़ होती थी, तो कुछ इसी टाइप का नहीं लगता था। ये देखो बिल्कुल इतना ही नीला, सफ़ेद सफ़ेद से बादल छा रखे। सुबह हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, अभी खुल रखा है मौसम, तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी आप लोगों को।
बाकी ऐसा नहीं है कि मैंने दुकान का कुछ काम नहीं किया, सफाई करने का काम मैंने कर लिया है, बाकी कुछ काम नहीं कर रखा है। तो ये रही जी मेरी दुकान, जैसे कि आप लोग बखूबी जानते हो। और अब मुझे जो है दुकान का काम फटाफट से शुरू करना पड़ेगा। एक बड़ी सी बाल्टी बर्तन भी हैं यहाँ पर, उन्हें भी धोना है, नाश्ता भी नहीं कर रखा है, नाश्ता भी करना है, काम ही काम है रे बाबा। शाम को अभी तो मैं व्लॉग शूट कर देता हूँ, लेकिन शाम को दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये हो जाती है कि शाम को समय नहीं मिल पाता है ब्लॉग शूट करने का, तो इसलिए जो है शाम के 6 बजे के बाद बहुत कम चांस ऐसे हैं कि आप लोगों को जो है ब्लॉग देखने को मिलेगा। आँख में पता नहीं क्या चला गया। चलो पहले नाश्ता कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप लोगों से बातचीत करते हैं। यानी बीनी छेवा उनी बीनी छे, जन तुम सोचना तनी बीनी छे, सच पूछात कनी बीनी छे, क्या बताने कुछ होरी छे। हाँ माया का गोलू कोई ना उजाड़ू, कोई ना उजाड़ू। डॉन छे तो डॉन छे तो कि के छे तू? अब बताओ। मोमोस, चाउमीन, समोसा, जलेबी कब जैसे तुम्हारे? हाँ झूठ नहीं बोल। पता ही नहीं चल रहा है कि टाइम कब हो चुका है। 2 बज चुके हैं, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। खाना खाने का समय तो 12 बजे हो जाता है, लेकिन अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। बाहर पे धूप लग रही है बहुत ही कड़क वाली। अभी ये देखो ऊपर कहाँ पर है सूर्यदेवता जी, ये रहे, और बादलों का शेप देखो कितना बढ़िया लग रहा है। देखो ज़बरदस्त वाला चमकदार धूप लग रही है। अभी देखो अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। खाना खाते हैं फिर थोड़ा सा आराम करते हैं और दोबारा से फिर अपनी दुकान का काम करते हैं। मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि हमारा जो पुराना गांव था यहाँ पर बसा हुआ था, लेकिन उससे पहले के जो लोग बसे हुए थे वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। वो जो है ये बीच में पेड़ों के बीच में एक खेत दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पर भी एक घर था। अभी ये जानकारी हमें हमारे ताऊ जी ने दी, शायद पता नहीं उनको भी किसी ने बताई होगी। तुम देखे छो घर तुम्हार के भी खुद देखे जाओ आंकुल? अच्छा सुनी छो मतलब क्या बताओ तुम ते? अच्छा हैं, हाँ जो ओखली वगैरह पत्थर वगैरह थे ना घर के, दीवारें वगैरह वो देखी थी उन्होंने। खेत भी हैं वहाँ पर, ये देखो इस साइड था हमारा पहले गांव बसा हुआ, तो उस गांव का नाम था बूढ़कुणेत। और उसके बाद जब इस साइड को लोग आए तो इसका नाम पड़ गया कुणेत। बूढ़ा कुणेत उस साइड को और कुणेत इस साइड को। ताऊ जी बता रहे हैं कि जो क्या गोरखा है, गोरखा राज था जब ना, उस टाइम की बात है ये, तो लोग भाग के जो है इस साइड को आ गए, इस साइड को बस गया फिर हमारा गांव। ये देखो उसके बाद अब पूरा इतना ज़्यादा फैल चुका है। पूछ रही हो? हाँ जी दुई बहरे कि 3 बहरे? रुक जा थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा नल जल जाने रख थोड़ा सा। समय हो रहा है सुबह के, अभी 9:30 या तो 9 बज रहे होंगे, कंफर्म नहीं है पता। मौसम आप लोगों को दिख ही रहा होगा मेरे बैग में, गाँव का इतना प्यारा नज़ारा आ रहा है। और कोहरा कोई ना कोई डिस्टर्ब कर ही लेता है। कंफर्म हो चुका है, 9:30 ही हो रहा है टाइम। और ये देखो ये है जी अपना प्यारा सा गांव इतने एरिया में, मतलब फैला तो काफ़ी है हमारा गांव, ऊपर भी है घर और उसके ऊपर ये तैरते हुए बादल। ये देखो बढ़िया लग रहा है ना, ज़बरदस्त मज़ेदार। यहाँ पर धूप खिल रखी है, यहाँ पर नहीं है धूप, फिर यहाँ पर बीच में धूप खिल रखी है, यहाँ पर धूप नहीं है। तो यही मौसम रहता है आजकल बसग्याल, जैसे कि सावन का महीना कहते हैं हम, बसग्याल बोलते हैं बरसात के मौसम को। और उस साइड के एरिया में शायद बारिश हो रही है, सामने से यहाँ पर गांव दिखते हैं कुछ, लेकिन कोहरा इतना ज़्यादा लग चुका है कि
वो गांव भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं अब अपने फ़ास्ट फूड सेंटर की। तो ये रहा जी अपना फ़ास्ट फूड सेंटर, जहाँ पर मैंने फ़िलहाल कुछ काम नहीं कर रखा है। सुबह बर्तन धोए और सफाई कर रखी है अभी। कल रात को इतनी ज़्यादा भीड़ लगी थी, रात को नहीं शाम को, कि मटेरियल जो है जल्दी 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 ख़त्म हो गया। आजकल चूल्हे में लकड़ियों से आग जलाना एक संघर्ष भरा काम हो गया है। बरसात के टाइम पे सारी लकड़ियाँ गीली हो जाती है, पानी पी देती है वो पूरा, मतलब उन्हें सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर बिना सुखाए उन्हें जलाएंगे, जैसे धूप में डाल देते हैं बाहर, अगर बिना धूप में सुखाए हुए अगर चूल्हे में आग जलाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं ऊपर से चाउमीन के पैकेट लेकर आया, मैंने सोचा पानी गर्म हो गया होगा, तब तक यहाँ पर आग ही गुल हो रखी है। ए लो जी, चाउमीन भी बॉयल हो चुके हैं। और एक मेन चीज़ का ध्यान मुझे आज नहीं रहा कि यहाँ पर जो है गोभी ख़त्म हो रही है, पत्ता गोभी। मुझे मोमोज़ बनाने थे, स्प्रिंग रोल बनाने थे, लेकिन बिना गोभी का कुछ काम नहीं चल पा रहा है। बर्तन भी चलो बाद में ले जाऊँगा मैं। तो बिना गोभी का कुछ काम नहीं चल पा रहा है। किसी को कॉल किया मैंने जस्ट अभी, गोभी लेके आना। ब्यासी में भी नहीं है, पास का मार्केट है, और हमारे गांव के मार्केट में भी नहीं है पत्ता गोभी। तो मैंने थलीसरा मार्केट से किसी को बोल रखा है, एक ड्राइवर है हमारे गांव का, तो अगर लाएगा वो तो ठीक है, नहीं तो मुझे लग रहा है आज सिर्फ समोसे बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि किसी से मैंने आलू भी मंगा रखे, आलू भी ख़त्म हो रखे हैं। किसी एक चाचा जी को बोल रखा है गांव के, उन्होंने कहा मेरे पास पड़े हैं छोटे छोटे आलू। मैंने कहा लेके आ जाना, समोसे बन जाएंगे उन आलू के। देखते हैं लेकर आते हैं नहीं आते हो। और गोभी भी पहुंचती है नहीं पहुंचती है। ये मौसम पता नहीं क्या बदलता रह रहा है बार बार। जस्ट धूप लग रही है, फिर बारिश आ जा रही है, फिर छाँव, फिर बादल छा जा रहे हैं। धूप भी इतनी कड़क लग रही है कि जैसे ही मैं इस कुर्सी में बैठा तो भाई साहब इतनी हिट हो रखी है ना, कुर्सी इतनी गर्म हो रखी है धूप से। वो तो सही हुआ बादल छा रखे हैं आजकल, बारिश होती रह रही है, इसलिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अगर बारिश नहीं होती, बादल नहीं छाते, ऐसी ही जैसी धूप अभी लगी है दोबारा से, ऐसी ही धूप लगी रहती है ना भाई साहब, गर्मी से बहुत बुरे हाल हो जाते, बहुत बुरे हाल। लाइट है आज। चलो अब खाना खाता हूँ। खाना खाने का समय भी हो चुका है, 1 से ऊपर ही हो चुका होगा टाइम। फिर से वही सीन बारिश वाला, और वो भी कम कम नहीं। यहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा भयंकर बारिश आना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल कम ही आ रही है, लेकिन सामने वाली पहाड़ी जो है पूरी बारिश से घिर चुकी है। देखो चारों तरफ से ही, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही है। वहाँ पर इस साइड को भी ठीक ठाक हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है अभी कम हो रही है फ़िलहाल। मौसम में बदलाव जो आ रहा है, पल पल बदलाव आ रहा है हर आधे घंटे में। देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले धूप लगी थी, अब भी थोड़ी देर पहले। और ये देखो बारिश की वजह से, ये देखो ये सारे पक्षी यहाँ पर आ जा रहे हैं। एक दिक्कत कर दी इन लोगों ने बोल रहा हूँ मैं, इन पक्षियों ने। देखो ये पूरा गंदा कर दिया यहाँ पर बैठ बैठ के। अंदर पे मक्खियाँ हैं ना जो, उन्हें खाने पे लगी हुई हैं, और कुछ पड़ा हुआ है जैसा खाने के लिए, तो उसे खाने पे लगे हुए हैं। अभी प्लानिंग है कि चाय बनाने की, प्लानिंग नहीं मतलब बना ही रहा हूँ मैं। चाय चढ़ा रखी है मैंने यहाँ पर अपने लिए। चाय बहुत कम कर दी है मैंने, अब बहुत कम, छोड़ी तो नहीं लेकिन बहुत कम कर दी है। अब दिन में जो है 2 गिलास पी रहा हूँ मैं एक दिन में। पहले 10 से 12 का रिकॉर्ड था, अब 2 ही गिलास पी रहा हूँ। बरखा है बरखा। कभी कभी मेन टाइम पे बारिश आ जाती है, शाम के 6-7 बजे के बाद, जैसे ग्राहक आने का समय होता है, भयंकर बारिश लग जाती है 1-2 घंटे, फिर ग्राहक जो है आ ही नहीं पाते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है। आज भी मुझे लग रहा है कि बारिश ही रहेगी। अब जिस हिसाब से चारों तरफ से मौसम घिरते हुए आ रहा है, ये देखो उड़ता हुआ कोहरा, ऊपर जंगलों की तरफ से भी बहुत भयंकर कोहरा, उस हिसाब से लग रहा है कि बारिश अब बंद नहीं होगी। देखते हैं ना, मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब बदल जाए। अब आप लोग बोलोगे कि ये ऐसे ही बोल रहा है कि मौसम में पल भर में बदलाव हो रहे हैं।
ये देखो, अभी इसी साइड से मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ही ख़तरनाक मौसम हो रखा है और बहुत ही ख़तरनाक बारिश हो रही है। जस्ट 15 मिनट पहले बताया था मैंने, और अब देखो मौसम खुलना शुरू हो चुका है। उसी साइड से सामने वाली पहाड़ी भी दिखना शुरू हो चुकी है, जो कि ऐसी लग रही है बर्फीली पहाड़ी है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बढ़िया से बादल तैर रहे हैं भाई, ज़बरदस्त नज़ारा दिख रहा है वहाँ पर। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि आज अभी जस्ट यहाँ पर पता चला मुझे कि सब्ज़ी की गाड़ी आ रही है आज। तो मैंने कॉल किया एक दुकानदार को कि सब्ज़ी की गाड़ी आ रही है, तो उसने कहा हाँ। मैंने कहा गोभी का पता करना, तो गोभी थी, अभी जा चुकी है। देखो मैं बात कर रहा था ना, तो ये जा रही है अभी। तो 7 किलो गोभी कैसे भी करके मुझे मिल चुके हैं, जिससे मैंने मार्केट से मंगा रखी है। शायद वो लेकर नहीं आया, ना कॉल उठा रहा है वो लड़का। और ये देखो, अभी एक लड़के को भेज रखा था मैंने, वो लेकर आ रहा है अभी गोभी। अब बनाऊंगा मोमोज़ और स्प्रिंग रोल, समय बचेगा तो। समोसे बिन समोसे के जैसे यार कुछ हो ही नहीं रहा। अगर जिस दिन समोसे नहीं बन रहे, ऐसा लग रहा है कि दुकान में कुछ बना ही नहीं है। चलो अब तैयारी पे लग जाते हैं। ऐसे कौन भरता है रे पानी? हैं? खोल नहीं सकता उसको? हैं? समझ सिंह, ऊपर नहीं पहुंच पाता है वो, बाल्टी में रखा है उसने जग। बाल्टी सही करो वहाँ पर, ठीक है? फिर उल्टे काम, फिर उल्टे काम। अमन सिंह, एक बात बता ना, तूने बुआरी कहाँ खोजा रही है अपने लिए? हैं? बुआरी खुजा रखे तूने अपने लिए? अरे मैं बुआरी जमी बुआर ली जता जी हैं हैं। पहले रोज आ जाता था एक टाइम यहाँ पर, लेकिन आजकल जो है मुश्किल से आ रहा है वो, 1-2 दिन छोड़ के। मैंने कहा क्यों नहीं आता तो यहाँ पर, तो वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं रहते। मैंने कहा मैं कर्जा दूंगा तुझे। बोल आज तक क्यों नहीं दिया तूने मुझे कर्जा? चमन सिंह हमारा पड़ोसी। जब मेरी वाइफ यहाँ रहती है ना, अभी तो नहीं है, मायके जा रखी है, तो वो क्या बहुत परेशान कर देता है उसे, बहुत ज़्यादा परेशान। कभी उसको मारेगा, भाग जाएगा, कभी उसको बोलेगा कंडाले लगा मेरे पे, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने पूछा उससे अभी कि तूने अपने लिए लड़की कहाँ ढूंढ रखी है? बोल रही तेरी बुआरी, यानी कि तेरी वाइफ ढूंढ रखी है मैंने। अमन क्लास का लड़का था, वो 1 में पढ़ता था, रोज कुरकुरे खाता था, नाक में शिंगाणु आता था। हैं? हैं? एक भी पहाड़ी था, रोज हाफ टी शर्ट पहनता था। बस एक जैकेट थी, वो उसने ढो दी। कब ढोली? पीला खाना। स्पेलिंग बोल अपने नाम की क्या है? अपने नाम की स्पेलिंग बोल। ऐसा अमन। AMN अमन, वो तो अमन हुआ। अमन AM एमन।